एक छोटे से शहर में आयशा और उस्मान रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। आयशा घर के काम और अपनी जिम्मेदारियों में लगी रहती, लेकिन कभी कभी उसे लगता कि उस्मान उसकी मेहनत को नहीं समझता। उस्मान रोज रोजी रोटी कमाने के लिए बाहर मेहनत करता और थका हुआ घर लौटता, मगर घर का माहौल उसे थोड़ा सख्त सा महसूस होता। एक दिन आयशा अपनी माँ के घर गई। उसकी माँ ने प्यार से पूछा, बेटी, शौहर के साथ जिंदगी कैसी चल रही है? आयशा ने गहरी सांस लेकर कहा, अम्मी, मैं घर संभालती हूँ, फिर भी लगता है उस्मान मुझसे खुश नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि शौहर का हक असल में क्या होता है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटी, इस्लाम ने शौहर को घर का जिम्मेदार बनाया है और बीवी को उसकी मददगार। हजरत मोहम्मद ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। इसका मतलब यह है कि शौहर का मुकाम बहुत ऊंचा है। लेकिन याद रखना, शौहर का मुकाम जुल्म के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए है। आयशा ने यह बात दिल से महसूस की। उसी रात उस्मान काम से देर से आया। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। आयशा ने पहले की तरह शिकवा करने के बजाय चुपचाप पानी दिया और खाना परोस दिया। नरमी से बोली, आप बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह आपको इसका अज्र दे। उस्मान हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है। उसने भी नरमी से कहा, आयशा, तुम भी घर को जन्नत बनाने के लिए कितनी मेहनत करती हो। मैंने कभी ठीक से शुक्रिया अदा ही नहीं किया। दोनों की आंखों में नमी आ गई। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। आयशा ने समझ लिया कि शौहर का हक सिर्फ हुक्म मानना नहीं, बल्कि इज्जत, मोहब्बत और इताअत के साथ घर में सुकून देना है। और उस्मान ने समझ लिया कि शौहर का मुकाम सिर्फ हक जताने के लिए नहीं, बल्कि बीवी की हिफाजत, इज्जत और खुशी की जिम्मेदारी उठाने के लिए है। इस्लाम में शौहर का मुकाम ऊंचा इसलिए है क्योंकि उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है, रोजी लाना, हिफाजत करना और इंसाफ से पेश आना।